नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश करवार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर यानी कि कल आएंगे, लेकिन आज से ही दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा तक की राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली आए हुए हैं और इधर कांग्रेस में कल की मतगणना को लेकर विशेष उत्साह है और हरियाणा के लोग मतदाता मशीनों की पहरेदारी करें। आखिर ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति बनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान से कि मेरे पास पूरी व्यवस्था है और कल जब मशीनें खुलेंगी तो कांग्रेस पार्टी इन मशीनों का ही रोना रोएगी कि उन मशीनों की वजह से हारे। आप सभी लोग जानते हैं कि नायब सिंह सैनी कुल 2-3 महीने का जिनका कुल कार्यकाल है और अभी हाल के हुए चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। हालांकि उस समय भी मामला लगभग बराबर का था, लेकिन जो चुनाव परिणाम या आप यूँ कह दीजिए कि सर्वे जो आए हैं, उन सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बेचैन कर दिया है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में ये स्थिति बन रही है कि वहाँ कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन आगे चलता हुआ दिख रहा है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जिस तरह से वहाँ राज्यपाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया, उससे ये बात तय होती है कि वो अपने फेस सेविंग के लिए निश्चित तौर पर कुछ भी करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार एन कैन प्रकार बनाएंगे। अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अयोध्या की सीट हारी, उसने इस बात को लेकर भी कान खड़े कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अगर उनकी हार होती है तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 370 हटाने का काम किया है, उससे वहाँ की जनता खुश नहीं है। जो कि प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ा जो मीडिया, जैसे कि गोदी मीडिया कहा जाता है, वो लगातार ये प्रचारित करता रहा कि धारा 370 हटने के बाद निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल रही है। अगर वहाँ की सीट या वहाँ की जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो निश्चित तौर पर उनकी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को, बल्कि आरएसएस की रणनीति को भी झटका लगेगा। जिस प्रकार अयोध्या में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदन में कुछ भी बोलने लायक नहीं थी, क्योंकि सभी लोग उनसे ये सवाल करते थे कि आखिर इतना बड़ा प्रोग्राम 24 जनवरी को जो किया गया, जिसमें कि बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों के बुलाए गए, इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की अपनी सीट गंवा देती है तो निश्चित तौर पर यह शर्मसार करने वाली बात है। तो वहाँ की एलजी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर 5 लोगों को विधायक नामित किया है।
हालांकि ये कोई अभी पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सूत्रों के जरिए ये खबरें छलकर आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की हार अगर भारतीय जनता पार्टी की होती है तो निश्चित तौर पर उनकी दूरगामी रणनीति को भी झटका लगने वाला है। हरियाणा में निश्चित तौर पर वोटों का प्रतिशत चाहे आप देख लें, जो कि विभिन्न समाचार चैनल बताते रहते हैं और सर्वे कंपनियां बताती रहती हैं, और किसी भी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते नहीं देखा गया। लेकिन चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब ये कहा, और इससे पहले वहाँ की कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि भले ही कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे लोग उन्हें 6 महीने से ज़्यादा सरकार चलाने नहीं देंगे। तो इस बात को कांग्रेस ने भी गंभीरता से लिया है और दिल्ली में यहाँ तक बताया जहाँ सूत्रों की जानकारी है कि वहाँ मतदान में लगने वाले जो मतदाता सहायक हैं उनकी तक की ट्रेनिंग कांग्रेस ने करा ली है दिल्ली में, और उन्हें पूर्ण तैयारी के साथ काउंटिंग केंद्रों पर यानी कि मतगणना स्थल पर भेजा गया है। निश्चित तौर पर इन दो राज्यों की हार से भारतीय जनता पार्टी को कोई असर पड़े या न पड़े, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा का असर ये होगा कि दिल्ली में होने वाले विभिन्न धरना प्रदर्शनों में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। अभी तक आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा चाहे किसान आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हो, हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और निश्चित तौर पर अगर हरियाणा से कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो भीड़ दिल्ली घेरने के लिए आएगी या दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न धरना प्रदर्शनों के जरिए इकट्ठी होगी, उससे पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विश्व तक में इस बात का संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ बहुसंख्यक जनसंख्या है। खैर, कल इतने समय तक क्लियर हो जाएगा कि आखिर किन की ताजपोशी होना है, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है वो ये संकेत जरूर देता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता को बचाने के लिए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी निश्चित तौर पर वो कोई खेल करने वाली है। वो खेल 5 विधायकों के मनोनयन के साथ कर भी दिया है वहाँ के एलजी ने, लेकिन जैसे कि हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इसको लेकर भी अब जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं मुख्य धारा के या छोटे गठबंधनों के, उनके मध्य भी अब बातचीत का दौर शुरू हो गया है और पीडीपी और अन्य दलों के लोगों से भी कांग्रेस नेतृत्व की चर्चा हो चुकी है, आपस में मिला बैठक हो चुकी है। देखना ये है कि कल के चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग के लिए क्या स्कीम बनाती दिखती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।